स्वागत है आप सभी का इंग्लिश फोरस पर। तो आज हम सभी पढ़ेंगे एक शानदार इंटरेस्टिंग स्टोरी और इस पूरी स्टोरी के दौरान हम एक एक वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन, उसकी हिंदी मीनिंग, साथ साथ टेंसेस, एक्टिव पैसिव के स्ट्रक्चर्स, जिससे आपकी ओवरऑल इंग्लिश बहुत अच्छी हो। तो अंत तक जरूर बने रहिएगा, अच्छा लगे जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। द रोप, यहाँ देखिए द जो होता है ये डेफिनेट आर्टिकल होता है। ए और एन दो और आर्टिकल होते हैं, वो इनडेफिनेट होते हैं, ये डेफिनेट आर्टिकल होता है। ये किसी नाउन के पहले निश्चित करने के लिए लगता है। तो जैसे द रोप, इसका मतलब है रस्सी। द नाइट फेल हैवी, इसका मतलब है रात। द नाइट, यहाँ फिर से डेफिनेट आर्टिकल, और ये एक निश्चित रात के बारे में बात कर रहा है इसलिए द लगाया। द नाइट फेल हैवी मतलब गहरी हो गई थी। यहाँ देखिए फॉल की सेकेंड फॉर्म फेल, जिससे हमको पता चल गया तुरंत कि ये सेंटेंस जो हमारा होगा वो सिंपल पास्ट में आएगा, क्योंकि उसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ। और एक बात आपको हम ये बता दें, अगर किसी सेंटेंस का हमको टेंस पता करना है तो हम सीधे उस पर जाएंगे, उसकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पे। ऑन द हाइट्स ऑफ द माउंटेन्स, ऑन मतलब पे, द हाइट्स मतलब ऊंचाइयों, ऑफ पर, द माउंटेन्स मतलब होता है पर्वतों, एंड और द मैन आदमी। यहाँ देखिए एक निश्चित आदमी की बात कर रहा है, अभी वो आगे कहानी में और आएगा तो इसलिए द लगा दिया। कुड नॉट, यहाँ देखिए कुड जो होता है ये मॉडल होता है, इसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जैसे यहाँ सी आया है, लेकिन यहाँ जो सेंस देगा वो पास्ट का देगा, क्योंकि इसके पीछे वाला हिस्सा जो हमारा सेंटेंस है वो भी पास्ट में है। कुड नॉट सी, इसका मतलब होगा नहीं देख सकता था। एनीथिंग कुछ भी। देयर वॉज जीरो विजिबिलिटी, पहले यहां तक हम इसका मतलब समझ सकते हैं। रात गहरी हो गई थी पहाड़ों की ऊंचाइयों पर और आदमी नहीं देख सकता था कुछ भी। देयर वॉज जीरो विजिबिलिटी, यहाँ देखिए देयर का मतलब वैसे वहाँ होता है, लेकिन ऐसे जब कभी सेंटेंस आते हैं देयर के साथ डायरेक्ट लिंकिंग वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब हम कर सकते हैं, तो वो एक स्टेट बताता है, अवस्था बताती। तो इसका मतलब होगा दृश्यता शून्य हो गई थी, दृश्यता शून्य हो गई थी। यहाँ देखिए वॉज लगा है जो सिंपल पास्ट में आता है। यहाँ देखिए हेल्पिंग वर्ब होता है, लेकिन यहाँ मेन वर्ब नहीं, इसलिए हम इसको ही मेन वर्ब मान लेंगे। तो ये हमारा सेंटेंस जो होगा वो सिंपल पास्ट में है। द मून एंड द स्टार्स, मून मतलब होता है चंद्रमा, एंड और द स्टार्स मतलब तारे, वर कवर्ड ढके हुए थे, बाय द क्लाउड्स मतलब बादलों के द्वारा। यहां देखिए ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, द मून और द सन, दो सब्जेक्ट हो गए। दो सब्जेक्ट हैं तो हमारे साथ वर्ब हमको प्लूरल रखनी है, इसलिए हमने वर लगाया। और इसके साथ वर्ब की मेन वर्ब जो वो थर्ड फॉर्म में है, तो इससे हमको पता चलता है कि ये हमारा जो स्ट्रक्चर है वो सिंपल पास्ट का पैसिव है। कभी भी पैसिव वाइज आपको पहचानना हो, आप सीधा उसके हेल्पिंग वर्ब पे जाइए, मतलब बी की कोई फॉर्म होगी और मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में होगी। व्हेन ही वॉज जस्ट अ, व्हेन मतलब होता है जब, वह था, जस्ट मतलब केवल, आ एक, फ्यू फीट बिलो मतलब कुछ फीट बिलो नीचे, द टॉप ऑफ द माउंटेन मतलब पर्वत की ऊंचाई के। तो इसका ओवरऑल मतलब ये हुआ, जब वह था केवल कुछ 1 फीट नीचे पर्वत की ऊंचाई के, ही वह, यहाँ देखिए वॉज लगा है,
इससे भी हमको समझ में आ रहा है कि ये जो हमारा सेंटेंस का है इसका ये सिंपल पास्ट में है। वह स्लिप्ड गिर गया था, एंड और यहाँ देखिए स्लिप वर्ब की सेकंड फॉर्म है स्लिप्ड, तो ये सिंपल पास्ट में लगेगा। एंड फिल ये भी सेकंड फॉर्म में है। गिरा इनटू द एयर मतलब हवा में। यहाँ देखिए हवा में गिरने का मतलब है कि आप गिरे किसी चीज़ से, आप किसी ग्राउंड पे नहीं, अभी हवा में ही। इसका मतलब ये है वह गिर गया और वह फिसला और गिर गया हवा में। यहाँ देखिए इसका हम स्लिप का मतलब समझ सकते हैं फिसला, फिसल गया था ऐसे, फिसल। फॉलिंग एट ए ग्रेट स्पीड मतलब गिरते हुए, एट मतलब पे, ग्रेट स्पीड मतलब तेज रफ्तार से। ही कुड सी वह देख सकता था, ओनली केवल, ब्लैक स्पॉट्स मतलब काले धब्बे। एज ही वेंट डाउन जैसे वह नीचे जा रहा था या गिर रहा था, हम समझ सकते हैं। या जा नीचे गया ऐसे समझ लीजिए। इसका मतलब यह है तेज रफ्तार में गिरते हुए वह देख सकता था केवल काले धब्बे जैसे वो नीचे जा रहा था। एंड और फील द टेरिबल सेंसेशन मतलब महसूस करा। यहाँ देखिए फील फर्स्ट फॉर्म में, इसलिए हम लिखेंगे महसूस करा। द टेरिबल सेंसेशन मतलब भयानक अनुभूति। ऑफ बीइंग सक्ड, ऑफ मतलब का, बीइंग सक्ड ये पैसिव का स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव। तो इसका हम लिखेंगे निगलना या निगलते हुए। यहाँ देखिए बीइंग सक्ड इन का पूरा मतलब होगा निगलते हुए। हम किसी चीज में ही निकले जाएंगे इसलिए इन लगा रहता है इसके साथ हमेशा। बाय ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण के द्वारा। ही केप्ट फॉलिंग वह गिरता रहा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। एंड इन दोज मोमेंट्स और इन दोज मोमेंट्स उन क्षणों में या पल में, ऑफ ग्रेट फियर मतलब गहरे डर के। इसका मतलब है वह गिरता रहा और उन डर, महान या गहरे डरों के पल में, ऑल द गुड एंड बैड सभी अच्छे और खराब एपिसोड्स प्रसंग, ऑफ मतलब कि, हिज उसके। यहाँ देखिए ऑफ हिज हम दोनों मिला के उसके समझ सकते हैं, तो यहाँ के अननेसेसरी हो जाएगा। के का मीनिंग लाइफ केम टू हिज माइंड जीवन उसके दिमाग में आया और उन गहरे डर के पलों में उसके जीवन के सारे अच्छे और खराब प्रसंग उसके दिमाग में आए। ही वॉज थिंकिंग नाउ वह
सोच रहा था तब। यहाँ देखिए वॉज के साथ आईएनजी फॉर्म लगा है, तो ये इससे हमको पता चलता है कि टेंस जो है हमारा वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है। अबाउट के बारे में, हाउ कितना, क्लोज समीप, डेथ मौत, वॉज गेटिंग मतलब आ रही थी। इससे समझ में आ रहा है हमको पास्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर है। वह सोच रहा था उस वक्त कि उसकी मौत कितना करीब आ रही थी। व्हेन जब, ऑल ऑफ ए सडन अचानक से, ये एक फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है अचानक से। ही फेल्ट उसने महसूस किया। ना देखिए फील की सेकेंड फॉर्म फेल्ट, जो सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर है। द रोप टाइट, रस्सी बंधी हुई। टू हिज वेस्ट, उसके कमर तक। पुल हिम वेरी हार्ड, खींचती है उसको। हिम मतलब उसको, वेरी हार्ड बहुत तेज से। यहां देखिए वर्ब के बाद अगर ही का फॉर्म कोई आता है तो उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन, जो ही का फॉर्म हिम है। तो इसका मतलब ये है जब वह नीचे गिर रहा था तो वह अचानक से महसूस किया कि उसकी रस्सी उसके कमर में बंधी हुई है और उसे बहुत जोर से खींचती है। हिज बॉडी वॉज हैंगिंग इन द एयर, उसकी शरीर लटक रही थी। पास्ट कॉन्टिन्यूअस, इन द एयर हवा में। ओनली केवल, द रोप वॉज होल्डिंग हिम, रस्सी उसको पकड़े थी। यहाँ पकड़े का सेंस मतलब उससे लटक रहा था, केवल रस्सी उसको पकड़े थी। तो दोस्तों आज की हमारी स्टोरी यहीं तक थी। अगर आपको इसके आगे का हिस्सा चाहिए तो ज़रूर कमेंट करिए।